झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई से आदिवासी संगठनों में नाराजगी है और इसी का एक वानगी बन है कि आज मोरवादी मैदान से गवर्नर हाउस तक आदिवासी संगठनों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री के समर्थन में ये आदिवासी संगठन के लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी, इसलिए ईडी इनको परेशान कर रही है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज मैं केंद्रीय सरना समिति भारत का अध्यक्ष होने के नाते मेरा समिति का संविधान बोलता है कि आदिवासी हक अधिकार और आदिवासी का हर मुद्दा में मुझे बोलने का स्वतंत्र अधिकार है। आज झारखंड राज्य के मुखिया एक आदिवासी हैं जिसको बार बार ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार सम्मन पे सम्मन भेजा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पूर्व जो रघुवर दास की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय ट्राइबल सब प्लान का पैसा का बंदरबाट किया गया। जो हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़के आंदोलन करके एक कानून लागू करवाया, CNT एक्ट, जिसे हम लोग सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं, वैसे कानून में रघुवर दास के द्वारा छेद करने का काम किया गया, संशोधन अध्यादेश लाया गया। आज उसका क्या, आज कई सड़कें बनी, उसमें बड़ी बड़ी घोटाला हुई। और मैं बताना चाहूँगा कि रघुवर दास के द्वारा जो आदिवासियों का व्यवस्था है, जो उसकी ज़मीन है, उसको भूमि बैंक में डाल के उसका व्यवस्था को तोड़ने का काम किया गया। तो इससे बड़ा कुछ घोटाला नहीं हो सकता है। आज जब आवाज़ उठने लगी रघुवर दास पे, तो आज उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसे उड़ीसा का राज्यपाल बनाने का काम किया है। तो मैं आज कहना चाहूँगा, अगर सही मायने में हेमंत सोरेन दोषीदार है तो हम भी दोषीदार के पक्ष में नहीं रहेंगे। लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूं कि एक आदिवासी है, आज आदिवासी माटी का बेटा, झारखंड का माटी का बेटा, आज वो यहाँ संघर्ष करके चुनाव में जीत के आया है, आज मुख्यमंत्री बना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप जीत के आइए और शासन करिए, और आज जीत के आया उसको प्रताड़ित मत करिए। चाहे केंद्र सरकार की बात हो, आज केंद्र सरकार बहुमत में है, आज उसको कौन परेशान कर रहा है। लेकिन झारखंड सरकार जब यहाँ बहुमत सरकार बनाया है, आप क्यों परेशान कर रहे हैं उसको। आज मैं बताना चाहूँगा कि आज देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी को कैसे मिटाना है इसकी बात करती है। ये भारत देश आदिवासियों का देश है, इसको मैं नहीं बोलता हूँ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ का मूल निवासी आदिवासी है। लेकिन आप आदिवासी को हटाने के लिए, उसको भगाने के लिए वन अधिकार अधिनियम में संशोधन ला रहे हैं, विस्थापित करने के लिए जगह जगह आप कई जगह बड़ा बड़ा प्लांट लगाने की बात करते हैं। आज मणिपुर में जहां बड़ा मिनरल है, वहां आदिवासी में लड़ाई लगा के आप उसको हटा के वहां व्यवसायी लोगों को लाना चाहते हैं। आप उसके बाद योजना बनाते हैं, मणिपुर के बाद में छत्तीसगढ़ में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार चेंज हुआ, आज देखिए हंसदेव जंगल कटने को तैयार है, आज कट रहा है, वहाँ आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तीसरी बारी झारखंड की है, हम लोग झारखंड को जलने से रोकना चाहते हैं। इसलिए झारखंड की मुखिया आज आदिवासी हित में काम किए हैं, यहाँ के मूलवासियों के हित में काम किए हैं। आज यही मुख्यमंत्री जो कोरोना काल में जो अन्य राज्यों से लेकर विदेशों में गए थे काम करने के लिए, आज उनको सुरक्षित लाने वाला यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आज उनके द्वारा जब उत्तराखंड में जब लोग खदान में फंस गया, जब वहाँ बादल फट गया था, उसको भी सुरक्षित लाने वाला हेमंत सोरेन है। आज कई तरह का विकास कार्यों का काम करने वाला हेमंत सरकार है। मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आदिवासी समाज का अगुवा हूँ, सरना समाज का अगुवा हूँ। झारखंड में चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आदिवासी होगा, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगा तो उसके लिए भी मैं खड़ा रहूँगा। चाहे कांग्रेस का होगा, उसके लिए खड़ा रहूँगा। आज मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, ये झारखंड है, झारखंड में झारखंडियों का राज चलना चाहिए। आज यहाँ जो लोग भी आए हैं, आज मेहमान के रूप में उसका स्वागत करते हैं, उसी के रूप में हम लोग को चलना चाहिए। आज इतना बड़ा रैली निकाले, क्या इससे मुख्यमंत्री को बल मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री होगा, उसके समर्थन में अगर आदिवासी खड़ा होगा तो उसको बल मिलेगा। हमने अपने भाषण में कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता हैं, पूरे मुख्यमंत्री निवास को चारों तरफ से घेर दे, तीर धनुष से लैस होके जो भी ईडी आएगा। आज बंगाल में देखिए ईडी गया था तो ईडी का क्या हाल हुआ। आज झारखंड में भी ईडी मार खाने के लिए तैयार रहे। अगर आप सही निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। कि आज पूरे देश में, पूरे राज्य में आदिवासियों को एक तुच्छ नज़र से देखा जा रहा है। और जैसे हमारे झारखंड में
आदिवासी सरकार है बैठे हुए हैं, उनका जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, बट विपक्षी पार्टियां उसे पूरा होने नहीं दे चाहते। इसके पीछे सरासर अडानी अंबानी का हाथ है, क्योंकि कोयला अभ्रक तांबा लूटने का जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में प्लान बन रहा है जंगल को उजाड़ कर, तो फिर से झारखंड में वो जिस प्रकार रघुवर का समय किया है उसी प्रकार फिर से लूटने का काम कर पाएगा, ये अभी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ईडी-सीडी लगा के झारखंड की सरकार आदिवासी सरकार को डराने धमकाने का काम कर रही है। यदि आपको पूछना था तो जब गया था शेर बन के हमारे आदिवासी ये मुख्यमंत्री, उसमें क्यों नहीं पूछा? आप पूछना ही था तो बार बार समन भेजने का क्या मतलब? एक बार में सारे बातें पूछ लेते हैं। अगर आपको समन भेजना है तो रघुवर सरकार पे भेजिए, जो छत्तीसगढ़ से आके यहाँ लूट के भाग गया छत्तीसगढ़, तो उसको क्यों नहीं? आप पूरे भारत में MP MLA सबके पास काला धन मिलेगा, उस पर कार्रवाई कीजिए। और आप चोर चोर बोल रहे हैं, आप खुद महाचोर हैं, क्योंकि हमारे झारखंड पार्टी का एनी होरो साहब जयपाल सिंह मुंडा का जो धरोहर था, जो ये एनएसओ जी मंत्री थे, जो झारखंड कार्यालय को इस्तेमाल करते थे, हमारा धरोहर को तो आप खुद कब्जा करके बैठे हैं, आप खुद महाचोर हैं। तो मैं हिदायत देना चाहता हूँ ईडी-सीडी या किसी को भी विपक्षी को कि जिस प्रकार बंगाल में हालात खराब हो रहे हैं, पूरा देश में आग ना लगाएं, वो चंद टुकड़ों या ज़मीन के लालच में या माइंस या कोल के लालच में और आदिवासी सरकार को गिराने या इन्हें तुच्छ दृष्टि या आदिवासी को कमजोर समझ उसका मुंह में मूतने का काम ना करें, क्योंकि पूरा देश का आदिवासी अगर जाग गया तो आदिवासी ऐसा इतिहास लिखेगा जिस प्रकार गोरे अंग्रेज को भगाए थे और काले अंग्रेज को भी भगाने का काम करेगा पूरा देश से, पूरे राज्य से, और आदिवासी ऐसा ही इतिहास लिखेगा कि आने वाले समय में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को एक मंच पे आने का आगाह करता हूँ, मेरे आदिवासी भाइयों को अपना काम धाम छोड़ के पूरे देश राज्य एक हो और आने वाले समय में अपने ऊपर अत्याचार अन्याय जो हो रहा है उस पर एक साथ लड़ाई एक मत होकर लड़ा जा सके।